नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में यूपी के कुख्यात नेटवर्क का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसटीएफ की जांच में सिंडिकेट के किंगपिन शुभम जायसवाल और उसके साझेदार अमित सिंह टाटा के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी रिश्ते उजागर हुए और इसको लेकर के धनंजय सिंह की सफाई भी अब सामने आई। दरअसल तस्वीरें और कुछ वीडियोज इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि वो बार बार धनंजय सिंह का इन लोगों से करीबी होने का इशारा कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को भी ये जानकारी मिली है कि शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया जैसे इलाकों की यात्रा करते हैं। करोड़ रुपए का लेन देन हवाला के जरिए से किया जाता है और 9777 नंबर की फॉर्च्यूनर से कई सारे सवाल और बढ़ गए। एसटीएफ को अमित से बरामद फॉर्च्यूनर कार जिसका नंबर 9777 था, ऐसा नंबर धनंजय सिंह के भी काफिले में मौजूद गाड़ियों का हुआ करता था, जिससे अमित और धनंजय सिंह के घनिष्ठ संबंधों की भी पुष्टि होती है। ये गाड़ी अमित की पत्नी साक्षी के नाम पर दर्ज है और अक्सर धनंजय सिंह के काफिले में शामिल रहती है। इस तरह शुभम जायसवाल की धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें सामने आई। वहीं सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह की कई तस्वीरें अमित सिंह टाटा के साथ भी वायरल। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? दरअसल कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर अमित सिंह टाटा तैयारी कर रहा था। पूछताछ में अमित टाटा ने माना है कि धनबाद के देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी की श्री मेडिकल उसके नाम पर थी, लेकिन पूरा संचालन शुभम जायसवाल करता था और उसकी टीम संभालती थी सारा कारोबार। यह गिरोह झारखंड से फर्जी दवाइयों की सप्लाई करके बांग्लादेश तक तस्करी कर रहा था। नगद लेन देन सबसे अधिक होता था। बताया जा रहा है भारी मुनाफे लगभग 5 लाख पर 30 लाख रुपए के लालच में अमित इस धंधे में शामिल हुआ था। इसी पैसे के दम पर वो आगामी पंचायत के चुनाव में ब्लॉक प्रमुख बनने का सपना देख रहा था। एसटीएफ की जांच में यह बात भी सामने आई कि कंपनी द्वारा उत्पादन बंद किए जाने के बाद भी शुभम की 2 फर्म में सुपर स्टॉकिस्ट के रूप में सक्रिय थी। फर्जी दस्तावेज, कालाबाजारी के जरिए शुभम ने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ा कर 100 करोड़ से अधिक के फाइनेंशियल डील्स तस्करी मामले में सामने आए। अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल मिलकर पूरा तस्करी का रैकेट संचालित कर रहे थे और पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं से इनके करीबी रिश्तों की भी अब गहराई से जांच हो रही है। आज सुबह सुबह बाहुबली सांसद रहे धनंजय सिंह ने एक बकायदा सफाई जो है वो जारी की। वो एक्स प्लेटफॉर्म पर भी, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी, तमाम सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब वो कहते हैं कि मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने की कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रकरण काशी यानी वाराणसी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता जानबूझकर सरकार की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए इशारा कुछ कर रहा है। वो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी आ सके, ताकि ये तमाम चीजों का जवाब दिया जा सके। अब सवाल ये कि आखिर धनंजय सिंह का नाम इस मामले में आ क्यों रहा है? वो नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अमित सिंह टाटा के साथ गाड़ी बरामद हुई है, उस गाड़ी का नंबर 9777 है और धनंजय सिंह के काफिले में मौजूद सभी गाड़ियों का नंबर 9777 होता है। और ये आप जानते हैं कि 9777 उनके गुरु और दूसरे ग्रहों के खेल के नाते रखा। ज्योतिषी की सलाह पर वो गाड़ियों के नंबर 9777 रखते हैं। अब 9777 नंबर की गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, अमित सिंह टाटा के साथ बरामद हुई। अमित सिंह टाटा को किसने गिरफ्तार किया? यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ ने जब पूछताछ की और बहुत सारी चीजें इससे खंगाली तो पता चला कि शुभम जायसवाल या गौरव, तमाम सारे लोग जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित करते थे, ये सब तो दुबई में। और जैसे ही इनको पता चला कि एफआईआर इस मामले में हो रही है, वो देश छोड़कर फरार हो गए। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई 100-200 करोड़ का नहीं है और 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं है। कम से कम आधा दर्जन देश के राज्यों में से। आपको पता होगा कि ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप है, इसने अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के अंदर कई मासूम बच्चों की जान ले ली। वहां की सरकार खतरे में आ गई थी इस बात को लेकर के, इस विषय को लेकर कई सवाल उठे थे। और अब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नेटवर्क, गाजियाबाद से लेकर बलिया तक, फर्मों दर फर्म, 1, 2, 3, 4, इन सब फर्मों को ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया। दवा प्रतिबंधित हो गई, लेकिन उसका बाजार में जाना जारी रहा। उपयोग किस चीज में हो रहा था? नशे के लिए उपयोग किया जा रहा था। आपको पता है कि कफ सिरप का उपयोग बहुत सारे युवा नशे के लिए करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर उसकी सप्लाई।
यहां तक कि तस्करी करके बांग्लादेश में सप्लाई कर दिया गया। अब इस मामले में तो ईडी को भी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इसमें सामने आता है। और इतना बड़ा सिंडिकेट, और बार बार धनंजय सिंह क्यों विवादों में आते हैं? धनंजय सिंह के करीबी लोग उन घटनाओं में क्यों शामिल होते हैं जो आपराधिक कृत्य वाली घटना है? और इसलिए बार बार धनंजय सिंह आज सफाई दे रहे हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। उनके समर्थक भी लगातार सोशल मीडिया पर उन पत्रकारों को ट्रोल कर रहे हैं जिन पत्रकारों ने इन मुद्दों पर कहने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि धनंजय सिंह के करीबी लोग ही क्यों इस तरह के मामलों में सामने आते हैं? क्यों अमित सिंह टाटा का नाम इसमें सामने आया और क्यों ट्रांजैक्शन मिला? खुद स्वीकार किया उसने कि कुछ कंपनियां जो इस सिंडिकेट में शामिल थी उसके अपने नाम पर थी। उसने पैसे लगाए इन कंपनियों में और उसको पता था कि कैसे जो है 1 का 11 हो रहा है। तो जब उसको पता था और इन जानबूझ करके किया गया, क्योंकि जब तक मुनाफा मिलता रहा तब तक सब कुछ ठीक था। आप महंगी गाड़ियां खरीदिए, महंगे बड़े बड़े घर बनाइए, बड़े बड़े होटल्स में रहिए, आप पूरे के पूरे अय्यासी की जिंदगी जीजिए। आप दुबई जाइए, पटाया जाइए, आप हांगकांग जाइए, आप दुनिया भर की सैर करिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ट्रैप हो जाइए, जब आप किसी स्कैम में सामने आ जाइए, तो आप बचाव करते हैं। आखिर वो वीडियोस क्यों सोशल मीडिया पर अब वायरल हो? ठीक है कि आपके विरोधी वायरल कर रहे हो, विरोधी तो वायरल करेंगे ना, लेकिन बोला तो आपने, कहा तो कि आपका छोटा भाई है, एक को कहा मेरा बहुत प्रिय है। तो जो डायलॉग आपने दिया है वही डायलॉग आपके ऊपर वापस आ जा रहा है। तो आपको तो खुलकर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि अमित सिंह टाटा को फंसा दिया गया? आप कहना चाहते हैं कि शुभम जायसवाल निर्दोष है? आप कहना चाहते हैं कि गौरव जो है वो निर्दोष है? तो आप ये बात भी कहिए कि अगर वो दोषी पाए गए तो मैं अपना दोष मान लूंगा। आपके संबंधी ऐसे लोग से क्यों हैं भाई? इससे पहले जो लखनऊ के अंदर हत्याकांड हुआ था उसको लेकर के भी आपने कहा था कि आपको फंसाया गया। उससे पहले जो जौनपुर में बवाल हुआ था जो है कंपनी के मैनेजर के साथ, जिसमें आपको सजा भी हो गई, उस मामले में भी आपने कहा कि स्थानीय मंत्री आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सारी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से आप सामने क्यों नहीं रखते? और बार बार आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और आपका तो कारोबार दिन रात चौगुना तरक्की कर रहा है। आपके बेड़े में गाड़ियां बढ़ रही हैं, आपके घर नए बन रहे हैं, आपकी जमीनें, कुछ संपत्ति आपके पास इकट्ठा हो रही है। क्या नहीं हो रही है? वो आ कहां से रही है? किस कारोबार से आ रही है? तो लोग सवाल किससे करेंगे? आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो आपको जवाब देना चाहिए और सरकार को भी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए आपके खिलाफ। आपको अपनी सार्वजनिक संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए, संपत्ति को आपको तमाम सारा वो ब्यौरा सामने रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए? इतना गंभीर आरोप है, लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी हुई चीज है। एक दौर में पंजाब में नशे की बात हो रही है, अब आप कह रहे हैं कि नशे के कारोबार में आपके करीबी लोग अगर संलिप्त हैं तो आप पर आरोप नहीं लगाया जाएगा? उनका संरक्षण आप करेंगे, उनकी सुरक्षा आप करेंगे, आपके लोग करेंगे और आप पर आरोप नहीं लगेगा? तो आरोप किस पर लगेगा? महज ये क्या राजनीतिक साजिश है? आपके लोगों का कोई दोष नहीं है? तो आपके पक्ष में कृपाशंकर सिंह को भी बुला लीजिए, आपके पक्ष में अभिषेक सिंह को भी बुला लीजिए और बीजेपी के 2-4 बड़े नेताओं को बुलाइए। सब जानते हैं आपकी नेटवर्किंग की क्षमता बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी पॉलिटिकल नेटवर्किंग कर सकते हैं। और जब आप इतनी अच्छी पॉलिटिकल नेटवर्किंग कर सकते हैं तो आप इस तरह के षड्यंत्रों का हिस्सा क्यों बनते हैं? और जब जब बनते हैं आपकी छवि को नुकसान होता है। आप बैक टू बैक चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आपके करीबी लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ या आपको लेकर के लिखे गए समाचारों में मीडिया के लोगों को ट्रोल करते हैं, उनको गालियां लिखते हैं। किस बात के लिए गालियां लिखते हैं? वो आपका पक्ष रख देते हैं, आपकी सकारात्मक चीजें बता देते हैं। ये क्या विषय है कि बार बार इस तरह के घोटालों में, इस तरह के जो है आपराधिक घटनाओं में आपके लोग जुड़ जाते हैं? तो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा और सरकार भी हाथ पर हाथ धर करके क्यों बैठी है? आपसे तो पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपसे पूछताछ? और बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार ऐसे मामले सामने आए। ठीक है कि हो सकता है जैसे एनआरएचएम का मामला सामने आया था, ये कहा गया कि भाई आपको फंसाया गया, लेकिन आप पर बहुत देर तक आरोप लगते रहे कि
जो हत्याकांड हुए उसमें आपकी भी संलिप्तता है, आप उससे बच निकले, नहीं उसमें फंसे आप, तो ठीक है, आपने जांच का सामना किया ना, जांच का सामना करिए, उन चुनौतियों का सामना करिए, लेकिन सोचिए कि बार बार आपके ऊपर निशाना क्यों होता है, क्यों इतना दिखावा होता है, क्यों इतना आर्थिक साम्राज्य व्यापक होता है, और उस आर्थिक साम्राज्य की चमक के अंदर कितने सारे ऐसे लोग जुड़ते चले आते हैं। हो सकता है आपको अंदाजा हो भी, हो सकता है नहीं भी। और शुभम जायसवाल के साथ आपका रिश्ता क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। अमित सिंह टाटा के साथ आपका क्या रिश्ता है ये आपको बताना पड़ेगा। कारोबारी रिश्ता है या नहीं है ये भी आपको बताना पड़ेगा। उनसे आर्थिक लेन देन है या नहीं है ये भी आपको बताना पड़ेगा। और ये बड़ी चुनौती है आपके लिए, आपके राजनीतिक जीवन के लिए, आपके आर्थिक जीवन के लिए, सबके लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि हर दौर में आदमी सुरक्षित नहीं बचता है। बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े बाहुबली आए, बहुत दबदबे वाले लोग आए, आरोपों ने उनकी कीमत और उनकी हैसियत कमजोर की है। और आपको ही पता है कि आरोपों ने आपकी भी राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक कद को कमजोर किया है। आप पॉलिटिकल तौर पर चाहे निषाद पार्टी को बीजेपी से जोड़ दें या राजभर जी की पार्टी को बीजेपी से जोड़ दें, बिहार में जाकर के आप जेडीयू के साथ भी नेतृत्व के साथ भी काम करें, वहां भी जाकर के लोगों का प्रचार करें, उनकी मदद करें। आपकी मदद से लोग सांसद विधायक भी बन जाएंगे, आपकी मदद से लोग एमपी एमएलए भी बन जाएंगे, पर आप नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि इस तरह के छवि के लोग आपके इर्द गिर्द हैं और वो आपकी छवि भी गढ़ रहे हैं और आपकी छवि गढ़ के जनता के सामने आ रही है। तो लोग आपको इस्तेमाल तो करते हैं, आपके आगे पीछे तो घूमते हैं, लेकिन जब सियासी नुकसान होता है तो फिर उसका कारण कुछ और गिनवाते हैं। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, मासूमों की जान से जुड़ा हुआ है, उन तमाम युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है जिनका जीवन बर्बाद हो सकता है। अब अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में स्वास्थ्य को लेकर के लगातार जो है प्रयास कर रहे थे। आपको कुछ वीडियोस भी आए हैं जिम में ट्रेनिंग करते हुए, मतलब एक हेल्थ आइकॉन बनने की कोशिश की। तो हेल्थ आइकॉन कैसे बनते हैं? इस तरह के मामलों में सामने आकर, या इस तरह के मामलों में जो आरोपी है उनसे दूरी बनाकर, उनसे किनारा कर कर, उनको जेल की सलाखों में भिजवाने का काम करते हैं। ये बड़ा सवाल है धनंजय सिंह, आपको ये जवाब देना चाहिए, और इसलिए देना चाहिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक बार फिर आपको घेरने की कोशिश हुई, आपराधिक षड्यंत्र में एक बार फिर आप उलझ रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे। आपके करीबी लोग इन मामलों में सामने आए हैं और पुलिस ने इसको लेकर के एफआईआर की है, विपक्ष के लोगों ने नहीं की है, मौजूदा सरकार के लोगों ने की है, सरकार ने की है एफआईआर, और उसमें ये तमाम लोग आरोपी पाए गए। किसी विपक्ष की तहरीर पर नहीं ऐसा हुआ है। तो जब सरकार की तहरीर पर सरकार के लोगों ने कार्रवाई की है तो आपको फिर ये भी समझना चाहिए कि जवाबदेही भी आपकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा इसको लेकर। आपका क्या पक्ष है ये जानने की हमारी भी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। कफ सिरफ के इस पूरे कारोबार ने एक बार समूचे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि उत्तर भारत को झकझोर दिया है। और कई राज्यों में, जम्मू कश्मीर में मौत हुई, मध्य प्रदेश में मौत हुई इसी कफ सिरप की वजह से। प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बकायदा इसको लेकर के आदेश जारी कर रखा है, उसके बावजूद हमारी नजर कफ सिरप स्कैम के इस पूरे विवाद पर बनी रहेगी। धनंजय सिंह का इस पे क्या रुख है वो एक बार सामने आ चुका है, लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं अगर उन पर भी वो अपना रुख देते हैं तो हम एक बार फिर उन तमाम बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। लेकिन कौन है इसके पीछे, कौन है असली साजिशकर्ता, कौन है असली गुनाहगार, कौन है इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड, वो तमाम चेहरे बेनकाब होंगे। उनकी रिपोर्ट भी हम आप तक, अपने दर्शकों तक लेकर आते रहेंगे।